अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो शायद तुम अगले हो जो इस सुनसान सड़क पर उस सुंदर लड़की से मिलने वाले हो। एक कार सुनसान जंगल वाली सड़क पर जा रही है। कार के अंदर कुणाल और पूजा गाना सुनते हुए हंस रहे हैं। कुणाल, थोड़ा धीरे चलाओ ना। सड़क बहुत सुनसान लग रही है यार। अरे बेबी, रोमांटिक ड्राइव इसी तो कहते हैं। ना ट्रैफिक ना लोग, बस तुम मैं और ये रात। अचानक कार के हेडलाइट में आगे एक लड़की दिखती है। सफ़ेद ड्रेस, खुले बाल। ऐसा लग रहा था कि इसे किसी का तलाश थी या इसी कुछ मदद चाहिए थी। लड़की को सुनसान रास्ते पर देख दोनों डर गए। स्टॉप स्टॉप, कुणाल, कोई लड़की है आगे। अरे, ये यहाँ क्या कर रही है इस टाइम? चलो देखते हैं। अकेली है शायद, मदद चाहिए होगी। वे बाहर निकलते हैं। लड़की बहुत ही सुंदर, बड़ी बड़ी आंखें, हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में थोड़ा अजीब सा खालीपन। थोड़ी मदद कर देंगे? मेरा घर यहीं पास ही है। हवेली में रास्ता थोड़ा डरावना है। अकेले जाने में डर लग रहा था। हवेली? यहाँ मैंने तो कभी नहीं सुना कि यहाँ कोई हवेली है। नो प्रॉब्लम, बैठिए, हम छोड़ देते हैं। आपकी मदद करना हमारा फर्ज बनता है। वो कार में बैठती है, पीछे की सीट पर। कार एक पुरानी टूटी फूटी हवेली के सामने रुकती है। हवेली के ऊपर काले कौए बैठे हैं। आ जाइए अंदर, बस 2 मिनट लगेंगे, फिर मैं आपको कॉफी भी पिलाऊंगी। हवेली का गेट अपने आप छी की आवाज़ के साथ खुलता है। भीतर अंधेरा। जैसे ही तीनों अंदर जाते हैं, गेट जोर से धड़ाम करके बंद हो जाता है। पूजा घबरा जाती है। कुणाल, ये अपने आप कैसे बंद हो गया? शायद हवा से। हा हा। अचानक रिया आगे चलते चलते रुकती है। उसकी आवाज़ बदलती है, गहरी और ठंडी। रिया पीछे देखे बिना। तुम दोनों कितना प्यार करते हो ना एक दूसरे से। कुणाल ये बात सुन गर्व से कहता है कि हाँ, हम हमेशा साथ रहेंगे। हमेशा यहीं इस हवेली में। रिया की ये बात सुन दोनों बहुत डर जाते हैं। एक ही झटके में चारों तरफ बुझते दिए। दीवार पर परछाइयाँ, चीखों की हल्की गूंज सुनाई देती है। स्क्रीन काली हो जाती है। सिर्फ पूजा की चीख सुनाई देती है। उस रात कुणाल और पूजा की कार तो वापस मिली, लेकिन वो दोनों कभी नहीं मिले। और यहीं से शुरू होती है सुनसान सड़क की उस सुंदर चुड़ैल की कहानी, जिसे हर कोई प्यार समझकर पास जाने की गलती करता है। लेकिन हर कहानी में एक डरपोक नहीं, एक बहादुर भी होता है जो सच जानने की जिद कर लेता है। आर्यन वो ही लड़का था। आर्यन एक व्लॉग वीडियो बनाने वाला लड़का था। एक दिन आर्यन अपने कमरे में बैठा सोच रहा था उस घटना के बारे में जो उसने न्यूज़ में सुनी थी, कि जो उस सुनसान सड़क पर जाता तो है पर वापस नहीं लौटता। सिर्फ उनकी कार वहां मिलती है। बस फिर क्या? आर्यन इस रात से पर्दा उठाने वाला था। हे दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आज हम जा रहे हैं उस जगह जहां से लोग सिर्फ कार लौटती देखते हैं, ड्राइवर नहीं। अगर आप ये वीडियो रात को अकेले देख रहे हो तो लाइट ऑन कर लो, क्योंकि आज मिलने वाली है सुनसान सड़क की सुंदर चुड़ैल से। ओए आर्यन, पागल है क्या? लोग उस सड़क के नाम से डरते हैं, तू वहां व्लॉग बनाने जा रहा है? तभी तो वीडियो वायरल होगी मोंटी। लोग डरना भी चाहते हैं और सच्चाई भी देखना चाहते हैं। दोनों हंसते हैं, बाइक स्टार्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं उस गांव की। और जहां ये सब घटनाएं होती हैं, वे दोनों गांव के बाजार में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर एक दुकान वाले से पूछते हैं, भैया, ये जो पुरानी हवेली है जहां वो लड़की रहती है, उधर का रास्ता किधर है? भाई, वहां जाने का नाम मत लो। लोग गए हैं, लौट कर नहीं आए। देख लिया, अभी भी मूड है जाने का। वो दोनों बाजार से निकलकर थोड़ा आगे पहुंचकर एक जगह खड़े थे कि एक बूढ़ा वॉचमैन काका धीरे धीरे चलते हुए आते हैं, आंखों में डर और अनुभव दोनों। बूढ़ा वॉचमैन पहले उसी हवेली में काम करता था।
तुम दोनों शहर वाले हो ना, कैमरा लेकर आए हो। एक बात याद रखना, उस सड़क पर जो भी लड़की मिलती है वो लड़की नहीं, मौत है। क्यों बाबा, कौन है वो? और सब उसे सुंदर चुड़ैल क्यों बोलते हैं? उसका नाम था रिया। पहले इंसान थी, बहुत सुंदर, बहुत मासूम। पर प्यार ने धोखा दिया और उसी हवेली में उसकी जान ले ली गई। अब वो हर प्यार करने वाले जोड़े को अपना दुश्मन समझती है। मतलब हम सिंगल लोग सेफ हैं? सेफ? मौत को मजाक समझते हो? उसने कसम खाई है, कोई भी जोड़ा जो उस सड़क से गुजरेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अगर उसे धोखा मिला तो उसकी लड़ाई उन लोगों से होनी चाहिए थी जिन्होंने उसे मारा, सारे मासूम जोड़ों से नहीं। क्या उसकी आत्मा को शांति नहीं दिलाई जा सकती? शांति? शांति चाहती होती तो हवेली को कब का छोड़ चुकी होती। लेकिन हो सकता है कोई बहादुर लड़का जिसका दिल साफ हो उसकी बदला लेने की आग बुझा सके। और उस पल आर्यन ने तय कर लिया, वो सिर्फ वीडियो बनाने नहीं आया है, वो इस डरावनी कहानी का अंत लिखने आया है। आर्यन को बाबा से पूरी बात बताना शुरू किया। रिया शहर से पढ़कर लौटी थी, सपने लेकर, प्यार लेकर। उस रात रिया और रोहित हवेली के आंगन में हंसकर बात कर रहे थे। बात करते हुए रिया ने रोहित से पूछा, रोहित, तुमने कहा था ना शादी करोगे मुझसे? हाँ जान, बस थोड़ी देर में सबको बता दूंगा। बस आज रात हवेली में आ जाना, मैं सबके सामने प्रपोज करूंगा। लेकिन असल में हवेली में रोहित और कुछ लोग उसे धोखा देते हैं, उसकी भावनाओं से खेलते हैं, उस पर झूठे इल्जाम लगाते हैं, उसे मार देते हैं। उस रात रिया का भरोसा भी टूटा और उसकी सांस भी। हवेली में उसकी चीखें तो बंद हो गईं, पर उसकी नफरत जिंदा रह गई। हवेली के उसी कमरे में रिया की आत्मा अभी है, आंखें अब खाली और ठंडी, होंठों पर हल्की मुस्कान। रिया ने मरते वक्त कहा था कि तुमने मेरा प्यार खेल समझा ना, अब मैं भी हर प्यार को खेल बना दूंगी, मौत का खेल। बाबा की ये बातें सुन आर्यन और मोंटी बहुत ज़्यादा डर गए, पर आर्यन को रिया से मिलने की जिज्ञासा थी। आर्यन का दोस्त मोंटी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो दोनों वहाँ से निकलकर आर्यन और मोंटी एक छोटे से ढाबे पर आ जाते हैं। मोंटी से रहा नहीं गया और आर्यन से बोला, तू पक्का है इस सब में कूदने के लिए? भाई, ये रियल घोस्ट है, ये कोई यूट्यूब प्रैंक नहीं है। यही तो फर्क है मोंटी, सब डर के वीडियो बनाते हैं, मैं उसके डर का अंत बनाऊंगा। अगर वो वाकई धोखा खाई हुई आत्मा है तो बदला लेने के लिए नहीं, सच्चाई दिखाने के लिए किसी को चाहिए। मतलब तू उसको समझाएगा? रिया जी, प्लीज लव बर्ड्स को छोड़ दो ऐसे। नहीं बे, दिमाग से काम लेंगे। मैं उसके सामने खुद को लवर की तरह प्रेजेंट करूंगा ताकि वो सामने आए, फिर मैं उसे उसके अतीत का सच दिखाऊंगा। और अगर उसने तुझे ही हवेली में लटका दिया तो? फिर कम से कम एक बंदा तो होगा जिसने कोशिश की। वे दोनों रात को उसी सुनसान जंगल वाली सड़क पर पहुंच जाते हैं। चांदनी थी, हवा चल रही थी। मोंटी डर रहा था। आर्यन अपनी बाइक को साइड में खड़ा कर वीडियो बनाना स्टार्ट करता है। पीछे मोंटी था, बहुत डरा हुआ। दोस्तों, हम आ चुके हैं उस कुख्यात सड़क पर। अगर वीडियो अचानक बंद हो जाए, समझ जाना हमने उसे देख लिया। और अगर मैं अचानक गायब हो जाऊं, समझ जाना मैं भाग गया। अचानक सामने दूर से एक सफ़ेद साया आता दिखता है। रिया। हवा तेज, उसकी बाल उड़ते हैं। वो दोनों के पास आ जाती है। इतनी रात को यहाँ कौन आया है? भाई, वही है, वही है, वही है। हम रास्ता भटक गए हैं, हवेली का रास्ता पूछना था। हवेली? सब वहीं जाना चाहते हैं, लेकिन वहां से कोई लौटकर नहीं आता। पहली बार
किसी ने उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा देखी। आर्यन डर तो रहा था, पर भाग नहीं रहा था। चलिए, मैं दिखा देती हूँ रास्ता। आप दोनों तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। दोस्त हो ना? हाँ, दोस्त हैं, और मैं किसी से प्यार भी नहीं करता। रिया प्यार की बात सुन थोड़ी रुकती है, जैसे ये बात उसे चुभती हो। प्यार नहीं करते? अच्छा है। प्यार तो वैसे भी धोखा है। देखा भाई, देख, ट्रिगर वर्ड प्यार है भाई। रिया आर्यन और मोंटी को हवेली पर ले जाती है। रिया आर्यन और मोंटी को उस कमरे की तरफ ले जाना चाहती है जहां उसकी मौत हुई थी। जब आर्यन और मोंटी कमरे में पहुंचते तब आइए अंदर, आज हवेली को मेहमान मिले हैं। रिया, ये पेंटिंग तुम ही हो ना इसमें? ये बात सुन रिया एक पल के लिए चौंकती है, फिर चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों। मैं थी जो धोखा खा गई। अब मैं सिर्फ बदला हूँ। कमरे में अचानक तेज हवा, मोमबत्तियां अपने आप जल जाती हैं। मोंटी डर कर आर्यन से बोलता है, भाई, मुझे लग रहा है मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है। हवेली का दरवाजा बंद हो चुका था। अब सिर्फ दो रास्ते थे, या तो मौत या मुक्ति। अब आर्यन और मोंटी दोनों उस कमरे में चले जाते हैं जहां रिया को धोखे से मारा था। कमरा बहुत बड़ा था। इस कमरे में ही रिया को धोखा देकर रोहित के दोस्तों ने मार दिया था। कमरे में एक पुराना आईना था जो कि उस घटना का साक्षी था। तुम लोग डर नहीं रहे? बाकी सब तो चीखते थे, भागने की कोशिश करते थे। कैसे डरूं जब मेरे सामने कोई खूनी चुड़ैल नहीं, बस एक टूटी हुई लड़की खड़ी है। रिया ये सुन चौंक जाती है। आंखों में हल्की नमी, अब वो नीरस हो चुकी थी। रिया, टूटी हुई? हाँ, अगर तुम सच में सिर्फ बदला लेना चाहती तो बस उन्हें मार देती जिन्होंने तुम्हारे साथ धोखा किया। लेकिन तुम तो उन लोगों को मार रही हो जो एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, जो तुम्हारी तरह पीड़ित हैं, गुनहगार नहीं। चुप रहो। तुम नहीं जानते मुझे कितना दर्द हुआ। मैंने भरोसा किया प्यार पर, और उसी ने मुझे मार डाला। और अब तुम वही कर रही हो। तुम्हें धोखा देने वालों ने तुम्हें मार दिया, और तुम मासूमों को मारकर अपने प्यार को ही मार रही हो। रिया, तुम्हारी मौत के असली गुनहगार आज भी आजाद है, और तुम उन बेगुनाहों से बदला ले रही हो जो तुम्हारे जैसा प्यार करते हैं। तो मैं क्या करूं? मेरे अंदर की आग कैसे बुझाऊं? खुद को देखो रिया, तुम अभी भी वही लड़की हो जो सच्चा प्यार डिजर्व करती है, न कि सिर्फ बदला। अगर तुम सच में मुक्त होना चाहती हो तो बदला नहीं, माफी चुनो। उन मासूमों को छोड़ दो और अपने गुनहगारों को सच्चाई से सामना करवाओ। रिया की आत्मा पूरा कमरा चमका देती है। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। लेकिन ये क्या, बाहर रोहित बूढ़े व्यक्ति के साथ खड़ा था। सालों से डरते हुए उस हवेली के आसपास नहीं आते, पर आज किसी काम से आए हैं या बाबा ने रोहित को बुलाया। कई साल बीत चुके थे, लेकिन गुनहगारों का डर अभी भी जिंदा था। आज पहली बार वो हवेली के सामने आए थे। रिया की आत्मा उनके सामने प्रकट होती है, अब उतनी खूनी नहीं, पर दर्द से भरी। हरा, रिया, असंभव। तू तू मर चुकी है। मर मैं गई थी। जिंदगी तुम्हारी भी खत्म होनी चाहिए थी। पर एक बात समझ में आई, तुम्हारे लिए मेरा प्यार खेल था, पर मेरे लिए अभी भी प्यार गंदा शब्द नहीं बनने दूंगी। मैं तुम सबको उसी तरह खत्म कर सकती थी जैसे तुमने मुझे किया, पर फिर मैं तुमसे अलग कैसे होती? मुझे माफ कर दे रिया। मैं डर गया था, समाज से, अपने घर वालों से, पर ये डर अब तक मुझे नहीं छोड़ पाया। माफी हमेशा गुनाह मिटा नहीं सकती, लेकिन बदला भी मेरे दर्द को कम नहीं कर पाया। रिया की आत्मा हल्के मुस्कुराते चेहरे के साथ आर्यन के पास आती है। धन्यवाद। तुमने मुझे दिखाया कि मैं सिर्फ बदला नहीं, मैं अभी भी रिया हूं।
शायद अब मैं सच में प्यार शब्द से नफरत नहीं करूंगी। अब जब कोई उस सड़क से गुजरेगा तो बस हवा चलेगी, मौत नहीं। उफ, भाई मैं जिंदा हूँ। मतलब अब ये सड़क सुनसान नहीं है, सेफ जोन हो गई। हाँ, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हमें इसे दुनिया को दिखाना है। तो दोस्तों, ये थी सुनसान सड़क की सुंदर चुड़ैल की असली कहानी। वो बुरी नहीं थी, बस टूट चुकी थी। ये मत भूलो, प्यार अगर सच्चा हो तो बचाता है, लेकिन अगर प्यार में धोखा हो तो वो किसी की जिंदगी भी ले सकता है। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हो तो कमेंट में लिखो सच्चा प्यार बिना धोखे, ताकि मैं जान सकूं कितने लोग दिल से इस कहानी को समझ पाए। और जो लोग अब भी डर रहे हैं, वो लाइट बंद करके फिर से देखो, मजा दुगना होगा, डर 4 गुना। दोनों हंसते हैं। कभी कभी सबसे खतरनाक चुड़ैल वो नहीं होती जो दीवारों पर चलती है, वो होती है जो टूटे हुए दिल में बस जाती है।